नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरजीएचएस न्यू मॉड्यूल रिम रिम इम्बर्समेंट। जो मॉड्यूल है वो शुरू हो चुका है, उसकी ए टू जेड जानकारी हम आपको यहाँ देने वाले हैं। कौन कौन सी डिटेल हमको भरनी होगी उसके लिए तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम अपनी SSO ID से लॉगिन करते हैं। लॉगिन प्रोसेस आप सभी को आता है, लॉगिन प्रोसेस बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जो आरजीएचएस पोर्टल है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि आपको आरजीएचएस पोर्टल नहीं दिखे तो अदर एक्टिव ऐप्स में भी आप ढूंढ सकते हैं, वहाँ आपको आरजीएचएस पोर्टल मिल जाएगा। जैसे ही हम आरजीएचएस पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। जैसा कि हम पोर्टल पे आ चुके हैं, सबसे पहले ये जो सूचना आती है इस पे हम डबल क्लिक करके इसको हटा देंगे। उसके बाद में जो ऑप्शन हमारे सामने होंगे वो बेनिफिशियरी डिटेल एडिट करने के, सर्विंग एम्प्लॉय की डिटेल्स है वो एडिट करने के, ई कार्ड डाउनलोड करने के, लिमिट कार्ड, यहाँ हम ट्रैकर को भी देख सकते हैं। उसके बाद में ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड यहाँ दिखाई दे रहा है, ओपीडी फंड कैचमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, और लास्ट में जो नया ऑप्शन है रीइंबर्समेंट, यहाँ हम ये नया ऑप्शन है तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए बिलिंग काउंटर, और यहाँ पर हमको सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि न्यू क्लेम और ट्रैक योर क्लेम। तो सबसे पहले ट्रैक योर क्लेम के बारे में देख लेते हैं, हम अपना जो क्लेम है वो कैसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक क्लेम बाई रीइंबर्समेंट आईडी के द्वारा या स्टेटस के द्वारा, यदि आपने पहले कोई क्लेम किया है तो। और उसके बाद में जो नया क्लेम करने के लिए हम न्यू क्लेम सिलेक्ट कर लेते हैं। न्यू क्लेम सिलेक्ट करने के पश्चात जो बेसिक डिटेल है हमारी वो शो हो जाती है, कार्ड नंबर, पेशेंट का नाम। हम जो ड्रॉप डाउन मेनू है वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, और बेनिफिशियरी की जो ईमेल है वो हम डाल देंगे। मोबाइल नंबर हमको ऑलरेडी प्रीफिल मिल जाएंगे, और जो रिलेशनशिप है वो हमारा जो ही हम पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। सर्विंग एम्प्लॉय जो 2004 के बाद की है तो वो डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। बैंक डिटेल यहाँ देख लीजिएगा, यदि गलत हो तो दोबारा से SSO ID में आप अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद में आईपीडी लिमिट यहाँ आपको शो हो रही है 4,80,000, और ओपीडी लिमिट यहाँ 20,000 आपको शो हो रही है, क्योंकि हमने अभी अपने कार्ड में से कुछ भी उपयोग नहीं किया है। उसके बाद में डिटेल ऑफ क्लेम, तो यहाँ क्लेम का जो टाइप है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, आईपीडी है या डे केयर है या फिर ओपीडी में हम क्लेम करना चाहते हैं। उसके बाद में केस का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, इमरजेंसी है या रेफरल है, ट्रीटमेंट कौन सा हुआ है, सर्जिकल या नॉन सर्जिकल। उसके बाद में हॉस्पिटल का नेम, एड्रेस, हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट्स यहाँ हम फिल कर देंगे। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में पैलेस यहाँ हम फिल कर देंगे। डॉक्टर का नेम, एडमिशन की डेट ये हम यहाँ से फिल कर देंगे। उसके बाद में रीजन फॉर नॉट अवेलिंग द केसलेस फैसिलिटी इन RGHS इम्प्लेंट हॉस्पिटल, तो यहाँ वो रीजन लिख देंगे जिस कारण से जो RGHS हॉस्पिटल है उसमें फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। उसी कंडीशन में हम यह क्लेम कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ आइटम वाइज डिटेल हमको लिखनी पड़ेगी। ICU रूम चार्जेज कितना है, डॉक्टर विजिट कंसल्टेशन चार्जेज कितना है, इन्वेस्टिगेशन चार्जेज, ये सारे के सारे हमको यहाँ भरने पड़ेंगे, और उनका टोटल यहाँ हम डाल देंगे। उसके बाद में जो PDF फाइल की बात आती है, यहाँ PDF फाइल हमको अपलोड करनी पड़ेगी। जो सबमिटेड प्रिस्क्रिप्शन है वो हमको डॉक्टर के द्वारा अपलोड करना पड़ेगा। मेडिकल बिल है, उसके बाद में रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन, कैंसिल्ड चेक हमको यहाँ डालना पड़ेगा। अपनी पासबुक है, बैंक पासबुक, उसका
डिस्चार्ज समरी और डिटेल का जो बिल है वो सारा का सारा पेमेंट रिसिप्ट हमको यहाँ डालनी होगी जब भी हमने पेमेंट किया है हॉस्पिटल को वो। उसके बाद में टोटल अमाउंट टू बी क्लेम्ड, उसके बाद में सारा का सारा जो हमारा जो लास्ट में डिक्लेरेशन है उसके ऊपर डाल के हम ये सिलेक्ट सबमिट कर देंगे। तो साथियों ये थी प्रोसेस नए जो ऑप्शन शुरू हुआ है उसकी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो नया ऑप्शन है वो हम तब काम में ले सकते हैं जब किसी भी कारणवश जो आरजीएचएस हॉस्पिटल है उसमें ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो। वैसे तो सारी की सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने उपलब्ध करा रखी है, लेकिन किसी कारणवश कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती है तो उसका क्लेम हमको यहाँ मिलेगा, उसका क्लेम हम यहाँ उठा सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी आरजीएचएस क्लेम के बारे में। साथियों ये वीडियो आपकी सहायता के लिए है। यदि विभागीय आदेशों में कोई परिवर्तन होता है या फिर विभागीय कोई विसंगति यदि आती है तो आप जो विभागीय आदेश है उनको ही वरीयता देवें। इस संबंध में यदि कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।